कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञानदूत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आई, डॉक्टर विष्णुप्रिया टिमानी, welcomes you all in the second series of Gyandut program organized by Department of College Education, Rajasthan. आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथोलॉजी, शोध प्रविधि। यह सर्वविदित है कि जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन आधुनिक रूप में सांख्यिकी के माध्यम से ही किया जाता है तथा शोध अनुसंधान से अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान और नीतियों के निर्माण में सहायता मिलती है। शोध प्रविधि एक शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का विज्ञान है। अतः यह विषय उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जिनकी शोध में रुचि है और जो कुछ नया सोचने की, नया खोजने की एक एबिलिटी रखते हैं। तो यह विषय हमारे सभी एम कॉम व बी कॉम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि शोध का अर्थ क्या है, शोध की आवश्यकता क्या है, शोध के क्या क्या उद्देश्य हैं और शोध प्रविधि का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न आता है कि शोध का अर्थ क्या है। What is research? The research is the systematic investigation and study of materials and sources in order to establish facts and research new conclusions. शोध तथ्यों को स्थापित करने और नए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामग्री और स्रोतों की व्यवस्थित जांच और अध्ययन है। वास्तव में शोध का तात्पर्य एक ऐसे सत्य की लगातार खोज करते रहना है जो कि पूर्ण रूपेण ज्ञात नहीं हो सका तथा जिसकी जिज्ञासा बनी हुई है। शोध के अंतर्गत हमें दो विशेषताएं पता चलती हैं। पहली, यह व्यवस्थित है, दूसरी ये क्रमागत है। सिस्टमैटिक because there is a definite set of procedures and steps which you feel follow, and there are certain things in research process which are always done in order to get the most accurate result. व्यवस्थित है क्योंकि प्रक्रियाओं और चरणों का एक निश्चित सेट है जिसकी हम पालना करते हैं और सबसे सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए शोध प्रक्रिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा क्रम में की जाती हैं। जॉन वेस्ट के अनुसार शोध एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है तथा संकलित एवं सुसंगठित ज्ञान का विकास करती है। इस प्रकार शोध द्वारा विद्यमान ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। यह सत्य की ऐसी खोज है जिसमें अध्ययन, अवलोकन, तुलना तथा प्रयोगों द्वारा किसी निश्चित विषय को विकसित किया जाता है। शोध द्वारा किसी एक निश्चित समस्या का वस्तुपरक तथा क्रमबद्ध तरीके से हल खोजने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार शोध का उद्देश्य अनुत्तरित प्रश्नों की उत्तरों की वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा उपयुक्त उत्तरों की खोज करना है। What makes people do research? कोई भी व्यक्ति रिसर्च क्यों करना चाहता है? इस प्रश्न के उत्तर में शोध के व्यक्तिगत उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। शोध के आधार पर रोजगार व उन्नति प्राप्त हो सकती है क्योंकि बहुत से ऐसे पेशे हैं जिनमें प्रवेश के लिए एक व्यक्ति को शोध करना आवश्यक है। एक व्यक्ति समाज सेवा की दृष्टि से भी शोध एवं अनुसंधान कर सकता है।
इसके अलावा शोध करने का एक उद्देश्य समाज में सम्मान प्राप्त करना भी हो सकता है। कुछ व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में आनंद का अनुभव करते हैं और इसलिए वो निरंतर शोध प्रक्रिया में लगे रहते हैं। इसी प्रकार एक शोधकर्ता ऐसी समस्या को सुलझाने संबंधी चुनौती स्वीकार करना उचित समझते हैं जिनका वर्तमान में कोई हल नहीं है। हम अगर हमारे आसपास भी देखें तो कई ऐसे हमें स्टार्टअप्स मिलेंगे जो किसी समस्या की समाधान हेतु ही चालू किए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, दीपेंद्र गोयल ने एक नई कंपनी शुरू की थी, ज़ोमैटो। उस समय 2008 में उनके सामने ये समस्या थी कि जो बाहर रहने वाले छात्र हैं, उन्हें खाने का व्यवस्था नहीं होती थी, उन्हें भोजन सही समय पर नहीं मिल पाता था या जब उनको भूख लगती थी तब वो समय पर उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते थे। तो एक समस्या के द्वारा ज़ोमैटो जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण किया गया। तो शोध हमेशा ही अगर सही दिशा में क्रमानुगत हो, व्यवस्थित तरीके से किया जाए, तो आपको बहुत ही सफलतापूर्वक एक अच्छा रिज़ल्ट देके जाता है। सरकारी निर्देशों के आधार पर भी शोध करना कई बार अनिवार्य हो जाता है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर शोध करता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य का प्रायोजन करने के लिए ही वह शोध का कार्य करता है। शोध के अन्य उद्देश्य क्या-क्या हो सकते हैं? शोध मूल रूप से ज्ञान की वृद्धि का साधक है। इस दृष्टि से शोध का सैद्धांतिक उद्देश्य तथ्यों, घटनाओं तथा समस्याओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे पुराने तथ्यों का सत्यापन, नए तथ्यों की खोज, नए सिद्धांतों का निर्माण तथा परीक्षण किया जाता है। शोध का उद्देश्य प्रयोगों द्वारा सिद्ध तथ्यों के आधार पर अवधारणाओं की रचना करना है। शोध द्वारा पुराने तथ्यों की जांच एवं नवीन तथ्यों की जानकारी भी की जाती है। शोध का उद्देश्य पूर्व स्थापित सिद्धांतों की जांच तथा परीक्षण करना है। यद्यपि शोध का प्राथमिक उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करना होता है, तथापि उस ज्ञान का व्यवहारिक धरातल पर उपयोग न होने पर ऐसा शोध अर्थहीन हो जाता है। अतः शोध के व्यवहारिक उद्देश्य हेतु हमें यह देखना चाहिए कि हमारा विकल्प है वह सर्वश्रेष्ठ हो, शोध के द्वारा भविष्य के लिए योजनाओं के निर्माण में सहायता मिले, शोध का व्यवहारिक उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक भी होना चाहिए। शोध के द्वारा किसी घटना के स्वरूप एवं कारणों में गहन जांच कर उस समस्या को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। शोध के द्वारा विभिन्न चरों में परस्पर संबंधित स्थापित कर परिकल्पनाओं को स्वीकृत एवं अस्वीकृत भी किया जाता है। शोध राजकीय तथा आर्थिक नीतियों को आधार प्रदान करता है। शोध के द्वारा सामाजिक संबंधों तथा समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी हमें सहायता मिलती है। So objective of the research are to get a new insight towards a certain topic, to verify and test important facts, to analyze an event, process, or phenomenon, to identify the cause and effect relationship, to find out solution to scientific, non-scientific, and social problems. Research methodology, शोध प्रविधि. Research methodology is a way to systematically solve a research problem. It is a science of studying how research is done scientifically. अनुसंधान पद्धति एक शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का एक तरीका है। यह अध्ययन करने का विज्ञान है कि वैज्ञानिक तरीके से शोध कैसे किया जाता है। शोध प्रविधि यह बताती है कि एक निश्चित विषय के लिए कुछ साधन और तरीके क्या हैं और कैसे उपयुक्त होंगे। उदाहरणार्थ, एक वास्तुकार यदि एक भवन की डिजाइन करता है, तो उसके निर्णय के लिए वह निम्न आधारों पर विचार करेगा, जैसे भवन का आकार क्या होगा, दरवाजे कहाँ और कितने होंगे, खिड़कियों तथा वायु संचार की क्या व्यवस्था होगी, किस तरह की सामग्री का उपयोग होगा आदि। इस तरह शोध प्रविधि उन क्रियाओं, विधियों अथवा चरणों का क्रमबद्ध, वैज्ञानिक एवं सुनियोजित विवरण है जिसके द्वारा किसी भी समस्या का हल खोजा जाता है। शोध प्रविधि में विभिन्न तकनीकों का अध्ययन शामिल होता है,
जिनका उपयोग हम अनुसंधान के संचालन में कर सकते हैं। शोध प्रविधि का उद्देश्य समाधानों का पता लगाने के लिए सही क्रियाओं का नियोजन करना और शोध विधियों के सही तरीके से संचालन का मार्ग प्रशस्त करना है। शोध विधि अनुसंधान की मार्गदर्शिका है और अपने आप में एक विज्ञान है। Essentially, it is procedure by which the researcher go about their work of describing, evaluating, and predicting phenomenon. It aims to give the work plan of research. It provides training in choosing methods, materials, scientific tools, and techniques relevant to the solution if the problem. अनिवार्य रूप से यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता घटना का वर्णन, मूल्यांकन और भविष्यवाणी करने के अपने काम के बारे में बताता है। इसका उद्देश्य अनुसंधान की कार्य योजना देना है। यह समस्या होने पर समाधान के लिए प्रासंगिक विधियों, सामग्रियों, वैज्ञानिक उपकरणों और तकनीकों को चुनने में प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। Now, what is the difference between the research methods and methodology? शोध विधियों एवं शोध प्रविधियों, इन दोनों में क्या अंतर है? अक्सर ये हमें भ्रमित करते हैं कि इन दोनों का अर्थ एक ही है, किंतु इन दोनों में व्यापक अंतर विद्यमान है। अनुसंधान प्रक्रिया में जानकारी एकत्रित और विश्लेषित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी तकनीकों, संक्रियाओं और उपकरणों को सामूहिक रूप से शोध या अनुसंधान विधियां कहते हैं। Research methods may be understood as all those methods, techniques that are used for conduction of research. यानी कि वे सभी तकनीकें या विधियां जो रिसर्च करने में काम में ली जाती हैं, सामूहिक रूप से रिसर्च विधियां या रिसर्च मेथड्स, अनुसंधान विधियां कहलाती हैं। Research methodology is a way to systematically solve research problem. अनुसंधान पद्धति अनुसंधान समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का तरीका है। अर्थात अगर रिसर्च मेथोलॉजी एक विधि है तो रिसर्च मेथड्स उसके साधन है। शोध प्रविधि एक सैद्धांतिक तथा दार्शनिक रूपरेखा है जो कि परियोजना के शुरुआत में चयनित अनुसंधान विधियों के तर्क की व्याख्या के साथ साथ अनुसंधान प्रक्रिया को निर्देशित करने का कार्य भी कर सकती है। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शोध प्रविधि एक बहुआयामी विषय है, जबकि शोध विधियां अनुसंधान पद्धति के व्यापक शब्द का हिस्सा है। किसी भी शोध प्रविधि को लागू करने से पूर्व हमें उसके कुछ प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख योजनाएं पता होनी आवश्यक है, जो निम्नांकित है। These are the key terms of research methodology. It is a systematic study. एक व्यवस्थित अध्ययन है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व योजना बनाने से सुविधा और स्पष्टता आती है। उसी प्रकार शोध कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व एक निश्चित योजना बना लेना सदैव जरूरी होता है। योजना बनाने से ही न्यूनतम व्यय पर श्रेष्ठ परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी शोध का योजना बनाई जाती है तो सबसे पहले हमारे सम्मुख यही प्रश्न उठता है कि समस्या क्या है। तो दूसरी जो स्टेप है शोध प्रविधि की, वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, एक समस्या को परिभाषित करना। किसी भी शोध योजना बनाने से पूर्व यह आवश्यक है कि उस समस्या का चुनाव किया जाए जिसके संबंध में शोध करना है। विषय का चुनाव सामाजिक शोध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि इसी पर सर्वेक्षण की सफलता या विफलता पर्याप्त सीमा तक निर्भर करती है। शोध विषय का साधन सीमा के अंतर्गत होना भी आवश्यक है। शोध का उद्देश्य निश्चित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही वांछित सामग्री एकत्र की जाती है। यदि शोध के पूर्व उसका उद्देश्य निश्चित नहीं किया जाता तो एकत्रित सामग्री इच्छित विषय का पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगी और भ्रमित निष्कर्ष देगी।
फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना तैयार करना। परिकल्पना शोध विद्यार्थी द्वारा शोध के परिणाम की पूर्व कल्पना है। परिकल्पना को सिद्ध करने के उद्देश्य से ही शोध किया जाता है। इसे परीक्षित किया जाता है। अगर परिणाम हमारे फेवर में निकलता है तो हम इस परिकल्पना को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो यह परिकल्पना रिजेक्ट कर दी जाती है। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा, समंकों को एकत्रित करना एवं विश्लेषित करना। शोध की योजना बनाने के पश्चात प्रत्येक शोधकर्ता को समंकों के वास्तविक ग्रहण का कार्य करना होता है। यदि ये समंक वास्तविक रूप से इकट्ठे नहीं किए जाते तो हमें द्वितीयक समंकों का उपयोग करना होता है। ये समंक ही वे ईंटें हैं जिनके ऊपर शोध प्रक्रिया का भवन चिना जाता है। समंकों का संकलन शोध का एक महत्वपूर्ण चरण है। समंकों के संग्रहण का तात्पर्य है शोध के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के विषय से संबंधित सभी इकाइयों द्वारा उद्देश्यपूर्ण सूचना का एकत्रीकरण करना। डिडक्शंस एंड कंक्लूजन, कटौती और निष्कर्ष। जब किसी भी शोध समस्या के आधार पर समंकों का संग्रहण कर लिया जाता है तो उनको विश्लेषित किया जाता है तथा विश्लेषण के पश्चात उनके द्वारा निष्कर्ष भी निकाला जाता है। यह सबसे प्रमुख कार्य है और इसी के आधार पर ही हमारा शोध सफल है या नहीं है इसका निर्णय लिया जाता है। निष्कर्ष बहुत ही ध्यानपूर्वक एवं वैज्ञानिक आधार पर निकाले जाते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं का हमें इसमें अनुसरण करना होता है तथा अंत में यह निष्कर्ष आता है कि शोध का परिणाम क्या है, किन तथ्यों की खोज की गई है और वे तथ्य किस आधार पर भ्रमित नहीं करते तथा सत्य हैं। तो इस प्रकार रिसर्च मैथोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसका हमने प्रारंभिक रूपरेखा देखी है और इसके आधार पर हम आगे भी अध्ययन अपना जारी रखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि रिसर्च मैथोलॉजी को आपको समझ में आया होगा ओवरव्यू, और अब मैं आगे भी आपके साथ इसी तरीके के और ज्ञानवर्धक वीडियोस को शेयर करती रहूंगी।